आज का जो वीडियो है इसमें आपने बार चार्ट बनाना सीखना है। और ये बार चार्ट जो है 3 सब्जेक्ट है जिसमें बार चार्ट आ सकता है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका डाटा एंट्री का। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका डाटा एंट्री हो, चाहे बेसिक कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, और आजकल तो हिंदी के पेपर में भी बार चार्ट आने लगा है। एनओएस के पेपर में, एनओएस के क्वेश्चन पेपर में बार चार्ट जो है हिंदी के पेपर में भी मिल जाता है। तो बेसिकली क्या है, डाटा एंट्री यानी जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और हिंदी, इन सब में बार चार्ट। और किस क्लास से लेके किस क्लास तक, अगर हम बात करते हैं स्कूल की, तो 6 क्लास से बार चार्ट बनाना शुरू हो जाता है। 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको बार चार्ट एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसलिए बार चार्ट सीखना जरूरी हो जाता है। तो फिलहाल ये जो वीडियो है एनआई स्टूडेंट्स के लिए है, ओपन स्कूल के स्टूडेंट जो है उनके लिए वीडियो है ये। आपको बार चार्ट सीखना है तो पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, मार्क्स ऑब्टेन बाय एनआईए स्टूडेंट्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 100। 100 में से राज ने, आपके पास 5 नेम है। पहला राज है, राज के 70 मार्क्स, तेज के 50 मार्क्स, आशा के 40 मार्क्स, जय के 80 मार्क्स, वेद के 50 मार्क्स। तो आउट ऑफ 100 में से ये मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो जय के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, और मिनिमम मार्क्स की बात करते हैं तो किसके कम आए हैं, आशा के। फिलहाल इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का कोई रोल नहीं है। फिलहाल एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि हाँ मैक्सिमम मार्क्स किसके आए हैं, तो आप लिख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, जय क्या है। ठीक है, तो कई बार चार्ट बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है वो, तो उसके जवाब हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमा ज्यादा और मिनिमम मतलब कम। इसके बाद आ जाएगी ग्राफ में। हमने जो ग्राफ बनाना है, और जिस ग्राफ का नाम क्या है, बार चार्ट। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पाई चार्ट बनाना सिखाया था, याद होगा आपको। आज हम क्या सीख रहे हैं, बार चार्ट। और कौन कौन से पेपर में आ सकता है, इसलिए ये भी मैंने मेंशन कर दिया है कि ये पेपर्स है जिसमें ये बार चार्ट बनाने के लिए आ सकता है। अब सबसे पहले आप देखेंगे एक्स एक्सिस, यानी ये जो एक्स एक्सिस है, दूसरा है वाई एक्सिस। दोनों एक वर्टिकल कॉलम में है, एक है हॉरिजॉन्टल है। एक रो में है, एक कॉलम में है। इसमें रो कौन सा है, इसे रो बोलते हैं हम लोग, और ये कॉलम वाइज है। तो रो में, रो किसको डिनोट करता है, एक्स को, और कॉलम किसको डिनोट कर रहा है, वाई को। तो आप क्या करना है, आपको एक्स में नेम लेना है। एक्स नीचे होगा, हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चियां एक्स ऊपर कर देते, वो नहीं करना, आपने एक्स नीचे रखना है। वाई एक्सिस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा। तो नेम और मार्क्स, यहां 100 क्यों लिया, क्योंकि 100 में से मार्क्स दिए आपने। अगर 500 में से मार्क्स देते तो हमें ये जो कॉलम में कहां तक लेके जाना पड़ता, 500 तक लेके जाना पड़ता। फिलहाल 100 तक लेके जाना पड़ा क्योंकि 100 है, मैक्सिमम क्या है, 100 है, और स्टूडेंट 5 है, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकंड, अगर मान लो 6 स्टूडेंट होते तो यहां पर मैं 6 कर देता। तो फिलहाल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं, 5 है, तो हमने 5 तक ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको स्केल से 1-1 सेंटीमीटर का गैप लेना है। यानी एक्स एक्सिस पर अगर आप 1-1 सेंटीमीटर आपको लेना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, आपका ना मिनिमम होना चाहिए, ना मैक्सिमम होना चाहिए, ना कम हो ना ज्यादा हो, पूरा एग्जैक्ट कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्केल से। सिमिलर इसी तरीके से यहां भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आपने लेना है। ठीक है, तो चलो राज का देखते हैं। 70 राज का है 70, तो 1 सेंटीमीटर छोड़कर, यहां से 1 सेंटीमीटर छोड़कर राज पर आपने स्केल देना बेटा। राज पर आपने 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़कर, और 70 पर, याद रखना 70 पर आपने राज का इस तरीके से कॉलम ड्रॉ कर लेना है।
ग्राफ शीट अगर नहीं मिलेगी तो आपको आंसर शीट पे इस तरह से ड्रॉ करना ही होगा। तो ये हो गया राज, तो हम नाम लिख देंगे राज। यहां लिख सकते हो राज, आप राज यहां भी लिख सकते हो आप, मगर लिखना एक ही जगह है, या तो यहां लिख लो राज या यहां राज लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद है तेज, तो आपने ये नहीं कि यहां पर ही आपने तेज का कॉलम बना लेना, 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ देना है, बार चार्ट बना रहे हो फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ देना, फिर नेक्स्ट नाम किसका आता है, तेज का। तो तेज के लिए फिर हम मार्क्स लेंगे 50, और इस तरह से इसको हम फिर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया तेज, नाम लिख देंगे हम तेज। तेज का नाम हम नीचे भी लिख सकते हैं, नेम, और इसी तरीके से या तो ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। कई बच्चे बीच में लिख देते हैं, वो भी ठीक है, बीच में लिखना भी, कॉलम के बीच में लिखना भी ठीक है। नेक्स्ट है आपका आशा। आशा कितने मार्क्स आए हैं, 40। तो 40 के लिए फिर हम 40 पे जाएंगे। ऐसे बनाते रहेंगे आप, 40 पे हम इसका कॉलम को मैच कर लेंगे। ये हमारा 40 हो गया। 40 किसके मार्क्स आए हैं, 40 किसके मार्क्स आए हैं, आशा के। नेक्स्ट नेम किसका है, जय। जय पे है 80 मार्क्स। तो 80 तक हम जाएंगे। अगली बार बड़ा स्केल रखेंगे, जरूरत के हिसाब से। अभी हमें ये वाला स्केल मिला, 80 हो गया। किसके के नाम से आएगा, ये जय के नाम से आएगा। नेक्स्ट है वेद। वेद के कितने मार्क्स है, 50। 50 पहले किसके थे, तेज के भी थे। तो 50 पर हम जाएंगे। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखेंगे कि स्केल को बिल्कुल सीधा पकड़ना है और आपने इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये 50 मार्क्स का आपका वेद का भी बन चुका है। इसे बोलते हैं बार चार्ट। हिस्टोग्राम अलग होता है, हिस्टोग्राम अलग होता है। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, दोनों को 1-1 सेंटीमीटर का जो गैप लिया था वो गैप नहीं लेते हैं, ठीक है। और बार चार्ट में क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर गैप लिया, फिर ड्रॉ किया, फिर 1 सेंटीमीटर गैप लिया, फिर ड्रॉ किया। ऐसे हम क्या करते हैं, 1-1 सेंटीमीटर गैप लेते हैं, फिर ड्रॉ करते रहते हैं। अगर नंबर ऑफ 6 स्टूडेंट होते हैं तो एक कॉलम और मत, सपोज करो एक और नाम जोड़ देते हैं हम यहां पे हम नाम जोड़ते हैं। एक नाम जोड़ा मैंने और मार्क्स दिए मैंने 85। ध्यान से देखना, 85 ना 80 है ना 90 है, ना 80 है ना 90 है। एक स्टूडेंट ऐड करा और 85 मार्क्स उसके हमने दिए। तो अब 85 कैसे लेंगे, 95 मार्क्स लिए, नेम ऐड किया, ठीक है। तो 85 का जब बनाएंगे तो आप देखेंगे 90 और 80 के बीच में आपने लेना है। और 90 80 के बीच में क्या आएगा, 85 आएगा, 81 भी आएगा। तो फिलहाल 85 लेना है, तो बिल्कुल बीचों बीच, यहां 90 है और यहां 80 है। तो आपने क्या करना है, इसके बीचों बीच यानी 85 होगा आपका। तो 85 को ड्रॉ करेंगे। स्केल है 85। तो 85 जिसके आए हैं मार्क्स, उसका नाम है
अंजलि 85। तो इस प्रकार से आपने बार चार्ट बना लिया। अब बार चार्ट बनाने के बाद आप उसको शेडिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से शेडिंग करनी है, पेंसिल से करना है, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां पर फिर जितने भी कॉलम्स हैं, यहाँ पे 6 कॉलम्स आप देख रहे हो, 6 कॉलम्स हैं यहाँ पे। 6 कॉलम में आपने इससे शेडिंग कर देनी है पेंसिल से। ये जैबरा शेडिंग है, इससे आपने शेडिंग करनी है इसको। ठीक है, तो ये हमने आज बार चार्ट बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आप हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब जो है आपका इस बार चार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको दे रहा हूं, ये आपने खुद करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लो उसको। एक टेबल बनाते हैं, सिमिलर टेबल है जैसे ये थी। यहां पे हम लिखते हैं फ्रूट्स और यहां लिखते हैं प्राइजेस पर केजी, किलोग्राम में। सबसे पहले हम लिखते हैं एप्पल, बनाना, फिर आप ले सकते हो ऑरेंज और नेक्स्ट है पाइनएप्पल। ये आपने 4 फ्रूट्स लिए। एप्पल्स का रेट लिखेंगे 100 रुपीज केजी, बनाना हो गया आपका 70 दर्जन पर दर्जन या पर केजी, ऑरेंज 80 और पाइनएप्पल 90। ये प्राइजेस है इसके, 100 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज एंड 90 रुपीज। तो ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ अभी। ठीक है।